हर बूंद में सेहत, हर बूंद में झारखंड। नमस्कार, आज मैं आई हूँ मेधा डेयरी यह जानने के लिए कि हमारे घर में जो दूध आता है उसके पीछे की कहानी क्या है। आइए अब हम मिलते हैं मेधा डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुधीर कुमार सिंह जी से। तो सर बताएं आप हमें अपनी जर्नी के बारे में। देखिए, ऐसे तो यहाँ पे दूध का जो व्यापार है 8-9 में शुरू हुआ था। एक इनिशियली एनडीडीबी ने झारखंड सरकार को कुछ मदद किया। फिर एक्चुअली जो झारखंड स्टेट मिल्क फेडरेशन का गठन ये 2014 में हुआ और झारखंड सरकार ने एनडीडीबी को अप्रोच किया कि हमें कुछ ऐसा अच्छा बना दें ताकि हम सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए यहाँ पे और यहाँ के किसानों को रोज़गार मिले। तो 2014 में एनडीडीबी का एक एग्रीमेंट हुआ झारखंड स्टेट मिल्क फेडरेशन के साथ और झारखंड की सरकार के साथ। तब से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई और 2014 में हम लोगों ने तकरीबन 10 से 11 हज़ार लीटर उसमें कलेक्शन था, जिसको हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया और ऑलमोस्ट अराउंड 13 से 14% के ग्रोथ रेट पे, जो कि एक रिकॉर्ड है, आज के दिन में तकरीबन 1,25,000 लीटर हम कलेक्शन कर रहे हैं। और वही नहीं, इसमें आज हमारे साथ पूरे झारखंड के तकरीबन 35,000 किसान से जुड़े हुए हैं। बेसिकली ये संस्था जो है झारखंड स्टेट मिल्क फेडरेशन, ये ओन्ड बाय फार्मर्स है। ये फार्मर्स की संस्था है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसको मैनेज वही करते हैं कि किस रेट में दूध खरीदना है, किस रेट में दूध बेचना है। और तब से जो ये यात्रा शुरू हुई है, पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा है, बराबर आगे बढ़ता जा रहा है। और आज के दिन में मेधा जो है एक हाउस होल्ड ब्रांड हो गया है। आज के दिन में ऑलमोस्ट अराउंड 18 से 20 डिस्ट्रिक्ट हम पूरे झारखंड राज्य का कवर कर रहे हैं। किसान इससे जुड़े हुए हैं और उनको रोज़गार मिल रहा है। और जहां कहा जाता था कि झारखंड में दूध नहीं है, अब देख लीजिए कि इतने कम समय में तकरीबन 1,25,000 लीटर दूध ले आना और 38,000 किसानों को इसके साथ जोड़ देना एक बड़ी बात है। और ये सारा डिपेंड करता है कि किसान का कॉपरेशन कैसा है, क्योंकि दूध का उत्पादन होता है और उसको अगर सुनिश्चित बाज़ार नहीं मिलता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर किसान मायूस हो जाते हैं कि कभी दूध उनका बिकता है, कभी नहीं बिकता है। तो डॉक्टर कुरियन ने जो सिद्धांत बनाया था कि हम आनंद पद्धति के हिसाब से करेंगे, ठीक उसी आधार पे हम लोग काम करना शुरू किए हैं। एनडीडीबी इसका मैनेजमेंट अभी कर रही है और 3 टायर सिस्टम हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं, जिसमें एक प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा जो इंटायरली मैनेज बाय फार्मर्स होगा। उस गांव के जो किसान होंगे वही उसको हेल्प करेंगे, उसी को चलाएंगे और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उस गांव का होगा, उस सोसाइटी होगा, उस प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का होगा। फिर जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे तो सेकेंडरी मिल्क कोऑपरेटिव यूनियंस होगा और सारे यूनियन मिला के फेडरेशन होगा। तो अभी फेडरेशन का गठन हो चुका है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हो चुका है और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको बढ़ाते जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे किसान को सुनिश्चित बाज़ार मिलेगा और जैसे ही सुनिश्चित बाज़ार मिलेगा, जो जानवर नहीं रखते थे वो जानवर रखेंगे, जो एक रख रहे हैं वो 2 रखते थे। और हमने देखा प्रैक्टिकली, आप समझ सकते हैं कि 11,000 से सीधा जंप 1,25,000 जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और कम प्रदेशों में इस तरह का हो पाता है। और धीरे धीरे हम अपने झारखंड को इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि यहाँ से हम दूध बाहर भेजें। इतना ही कार्य जितना 5 साल में हुआ है, हम आसाम को दूध भेजते हैं, हम बिहार को दूध भेजते हैं और यहाँ की जनता को भी पिलाते हैं। अब हमारा टारगेट है कि हम इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि हमें कहीं बाहर से दूध के लिए नहीं देखना पड़े, बल्कि एक एक्सपोर्टर राज्य हो जाए, हम यहाँ से दूसरी जगह करें। और आप जैसे जानते हैं कुछ प्रोडक्ट यहाँ के हैं जो झारखंड के बड़े फेमस हैं, जैसे देवघर का पेड़ा है, तो गुलाब जामुन है, कृष्ण मोहन करके कई इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। और ये हम पूरे कंट्री में चाहते हैं कि झारखंड में इसका उत्पादन इतना बढ़ जाए कि मिले। आप तो जानते हैं जैसे यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं, वो लद्दाख जैसे ठंड प्रदेश में जाके रोड बनाते हैं, तो गाय पालना उनके लिए तो बहुत ही आसान है। और क्यों हम जाएं दूसरे प्रदेश में जब हमें खुद यहाँ रोज़गार मिलेगा। और इससे अच्छा बढ़ के रोज़गार का कोई जो है स्कीम ऐसा नहीं है। और अगर वो खुद गाय पालेंगे तो उससे गोबर होगा, उससे हमारा उपज बढ़ेगा,
हम मल्टी क्रॉप उसको ले सकेंगे, जो दूध होगा उससे आमदनी होगी और बछिया का जो उत्पादन होगा उससे उनके गोवंश बढ़ेगा। तो एक तरह से देखिए तो घर बैठे रोज़गार मिलेगा, लोग कहीं नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 का प्रकोप आया था तो लोग भाग भाग के वापस आ रहे थे और एक इतना बड़ा ये रोज़गार था, क्योंकि हम लोगों ने एक सिस्टम चलाया था कि जो भी किसान आज दूध देता है उसका कीमत उसको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि मुझे इसका कीमत इतना हुआ। और झारखंड पहला प्रदेश था जहाँ 100% पेमेंट जो किसानों को दिया जाता है उनके खाते में दिया जाता है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। क्वालिटी का पार्ट हम लोगों ने पढ़ाया, किसानों को ट्रेंड किया, यहाँ भेजा, आनंद भेजा, कई जगह बाहर भेजा, उनको दिखाया, एक्सपोजर दिया कि कैसे गोपालन करता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो दूध है अभी भी देसी गायें हैं बहुत हैं, जिसमें कि A2 मिल्क होता है जो कि जिसकी क्वालिटी जो सुपर्ब है। अगर आप देखेंगे तो अगर अन्य प्रदेशों से मैं घूमता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ की जो दूध की गुणवत्ता है और झारखंड का जो उत्पाद है यहाँ का दूध, दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का दूध यहाँ होता है। आज भी 81% जो है नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल यहाँ पे हैं, क्रॉस ब्रीड अभी भी कम है। तो निश्चित रूप से हमें जब उत्पादन बढ़ाना है तो क्रॉस ब्रीड हमें बढ़ाना पड़ेगा। पर आज के दिन में जो क्वालिटी ऑफ मिल्क हमारे किसान दे रहे हैं अनपैरेलल है, इसको कोई बेट नहीं कर सकता है। तो हमें अब ये देखना है कि कैसे धीरे धीरे इसको हर डिस्ट्रिक्ट में हम बढ़ाएं और उसी के तहत जो है हम अपने पंख को फैला रहे हैं ताकि पूरे झारखंड में हर ज़िले में हमारा प्रोसेसिंग यूनिट हो, हमारा मार्केट हो और हम सबसे बड़े सप्लायर झारखंड के हों। और झारखंड के ही नहीं बल्कि जो पड़ोस के प्रदेश उड़ीसा हुआ, असम है, बंगाल है, बिहार है, सब जगह चाहते हैं कि झारखंड का दूध यहाँ से भेजा जाए और हमारे किसानों की आमदनी बढ़ सके। अगर एक किसान गोपालन कर लेता है उसकी जो खासकर महिलाएं हैं उनके लिए तो ये ज़बरदस्त है। अगर वो महिला इसमें अपना थोड़ा योगदान कर देंगी तो आप देखेंगे, क्योंकि ये सारा डिपार्टमेंट जो है महिलाओं द्वारा दिया जाता है, गोपालन करना, उसको खिलाना, मिल्किंग कई बार करती हैं और ट्रैवल बेल्ट में तो मैंने देखा है कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं वो। अगर वो अपना लेते हैं तो ये बहुत बड़ा समझिए कि झारखंड के लिए अचीवमेंट हो जाएगा, हमारे किसानों को रोज़गार मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो दूध का आज पूरा भारतवर्ष जो है पूरे विश्व में नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में से एक है और आमदनी उसी हिसाब से है। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है मिल्क का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर भरा मतलब सबसे ज़्यादा है। अगर गेहूं और चावल दोनों को मिला देते हैं उससे जितना आमदनी होता है उससे कहीं ज़्यादा मिल्क के प्रोडक्शन से है। आज के दिन में 188 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन पूरे इंडिया में हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इकोनॉमी को कितना ज़बरदस्त मजबूती प्रदान कर सकता है, खासकर विलेज लेवल पर। मैं तो देखता हूँ, जो मेरा जो भी लंबा अनुभव है इस इंडस्ट्री में, उसके आधार पर मैं ये देख रहा हूँ कि इतना अच्छा रोज़गार का दूसरा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि झारखंड के किसानों को, झारखंड के जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ किसानों का है, जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको भी हाइजीनिक तरीके से प्रोडक्ट किया हुआ सामान मिलता है एट रीज़नेबल प्राइस। तो बेसिकली झारखंड स्टेट मिल्क फेडरेशन जो है इससे बेसिकली एक ब्रिज है जो कि रूरल मिल्क प्रोड्यूसर के उत्पाद को अर्बन मिल्क कंज्यूमर तक पहुंचाता है और प्रोसेस करके कम्प्लीटली स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट जो आप देख रहे हैं कि यहाँ कहीं भी कोई हाथ से दूध को टच नहीं करता है, बल्कि वो जो दूध आता है, आप कहीं पूरे प्लांट में आप गई होंगी, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि दूध कहीं दिखता है। एक बार किसान ने दिया, इंस्टेंटली उसको ठंडा किया जाता है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हमने 95 बल्क मिल्क कूलर लगाए हैं। हर गांव में जैसे दूध का कलेक्शन होता है इंस्टेंटली ठंडा कर दिया जाता है और वहीं से हम लोग का हाइजीन तैयार हो जाता है कि कोई भी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो सकता है। और सारे टैंकर से, यहाँ कोई मिल्क कैन से नहीं आता। बहुत सारी डेयरी में मिल्क कैन से अभी भी आता, पर नहीं, हमारे यहाँ इंस्टेंटली किसान लाया, दूध डाला, सामने उसको दिखता है कि उसने कितना लीटर दूध दिया, उसका फैट कितना है, उसमें नॉन फैट सॉलिड कितना है, प्रोटीन की मात्रा कितनी है, और उसके बाद वो तुरंत पता चलता है कि हमने आज दूध दिया, उसकी टोटल उसका कीमत कितना हो, स्लिप उसको तुरंत हाथ के हाथ मिल जाता है। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारी संस्था है, हम जो दे रहे हैं, जो कुछ भी इसमें दे रहे हैं, वो उसका पैसा इतना मिलेगा। और हर 4, 14 और 24 तारीख को ये सारा पैसा 10 दिन का उनके खाते में चला जाता है। तो एकदम एश्योर्ड उनका इनकम होता है कि इतना तो मुझे आएगा। और जो उनको पहले एक शक होता था कि कुछ दिनों तो
दूध कभी महंगा भी बिक जाता है, लेकिन ज़्यादा दिनों उनका दूध ही नहीं बिकता है। इसके चलते ना वो डिस्करेज हो रहे थे कि हम पालें, कोई लेने वाला नहीं है, फिर वो पड़ोसी को बांटना पड़ता है। वो स्थिति नहीं है। इसीलिए एक स्टेट जो झारखंड मिल्क फेडरेशन है, मेधा ने एक बड़ा सा मार्केट क्रिएट करके उनको दिया है, उनको गारंटी दिया है कि जो भी आपके दूध उत्पाद होंगे उसको हम लेंगे। जिस गति से मेधा आगे बढ़ रहा है, उस मोमेंटम को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। आपने सही सवाल किया है कि जिस गति से, जिस तीव्रता से इसका ग्रोथ हो रहा है, तो हमें एक प्लान बनाया है उसके लिए कि इसको कैसे अकोमोडेट करें, क्योंकि हर दिन नए नए किसान इससे जुड़ते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मिल्क जो है हाईली पेरिशेबल कमोडिटी है, और इंस्टेंटली जैसे ही ये उसके थन से निकलता है, तुरंत उसका प्रोसेस करके या चील करके उसका बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि हर 2-3 गाँव के बीच में एक हम बल्क मिल्क कूलर बैठा रहे हैं। अभी तक तकरीबन 100 बल्क मिल्क कूलर हम बैठा चुके हैं, जहाँ किसान दूध लाता है, वज़न किया, टेस्टिंग हुआ और तुरंत उसको ठंडा कर दिया जाता है, और हम फिर उसको टैंकर के माध्यम से वहाँ से हम डेयरी तक पहुँचाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 19 जिला को कवर किया है। कहीं मार्केटिंग है, कहीं ज़्यादा। जैसे अगर जमशेदपुर की बात करें तो वहाँ दूध का उत्पादन कम है, वहाँ मार्केटिंग हम उस पर फोकस किए हुए हैं कि उस तरीके से वहाँ की जनता को मदद किया जाए। जहाँ दूध का उत्पादन ज़्यादा है, जैसे साहेबगंज की बात करें, संथाल परगना की बात करें, तो गंगेटिक बेल्ट में जितना साहेबगंज का एरिया है, काफ़ी दूध है और उनको मार्केट नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ 1 लाख लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट लगा रहे हैं, जो तकरीबन मार्च में हम समझते हैं, मार्च से जून तक निश्चित रूप से चालू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देवघर के नज़दीक सारठ एक जगह है, उस इलाके में भी दूध का उत्पादन अच्छा है, वहाँ भी हम लोगों ने 1 लाख लीटर डेयरी का प्लांट हम बना रहे हैं, जो अगले साल चालू हो जाएगा। फिर उसी प्रकार आप पलामू एरिया में जाएंगे, वहाँ भैंसों की संख्या काफ़ी है, तो वहाँ भी हम लोगों ने अपना प्लांट बनाया है 1 लाख लीटर क्षमता का, और वो भी अगले साल के शुरू में वो भी चालू हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्लान है कि हम गिरिडीह में एक प्लांट लगाएंगे, एक जमशेदपुर में प्लांट लगाएंगे। और एक चीज़ था, इस बार हम लोगों ने कोविड के टाइम में एक चीज़ महसूस किया कि जब दूध का खपत थोड़ा कम हो गया था उस टाइम में लॉकडाउन के चलते, तो हम किसानों को मना नहीं करते कि हम आपका दूध नहीं लेंगे। तो हमारे पास काफ़ी दूध इकट्ठा हो गया था, लाखों लीटर में दूध। हमारे पास पाउडर प्लांट नहीं था। हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमारे पास एक स्टेट का पाउडर प्लांट होना चाहिए। अभी सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है। हम एक 30 मेट्रिक टन का पाउडर प्लांट यहाँ लगाएंगे, जहाँ 3 लाख लीटर दूध सुखाया जा सकता है, और कभी हमें मना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूध नहीं लेंगे। हम गारंटी है, जब सरप्लस दूध होगा हम उसको ड्राई करके पाउडर बना लेंगे, और फिर बाद में जब दूध की कमी होती तब देंगे, या उसको बाहर बेचेंगे, मिड डे मील में देंगे। और उसी प्रकार अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं झारखंड के फेमस है। आप देवघर का पेड़ा के मैंने चर्चा भी किया जो है, तो हम लोग एक्सक्लूसिव एक यहाँ प्रोडक्ट का प्लांट बनाएंगे, जिसमें 28 तरह के स्वीट्स बनेंगे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लेंचा और पेड़ा, बर्फ़ी, काजू बर्फ़ी, हर तरह का ये सारे प्रोडक्ट्स लाएंगे, ताकि क्योंकि अक्सर एक लोगों के दिमाग में ना कंज्यूमर में बैठा रहता है जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं कितना शुद्ध है। तो मेधा का एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। लोग इसको इमेजिन करते हैं कि हम यहाँ से ले रहे हैं मतलब ये शुद्ध है, और उसकी गारंटी देना ये संस्था का काम है। ये हमारे जो मेधा का जो प्रबंधन है इस चीज़ का ख्याल रखता है कि कहीं भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी उन्होंने बना रखा है, वहाँ टेस्टिंग होता है, और कोई भी प्रोडक्ट जो आता है टेस्ट करके हम लेते हैं। विलेज लेवल पे हम लोगों ने लाखों लाख रुपए की मशीन बैठाई जिसमें टेस्टिंग करके और उसको हम लेते हैं, और जब प्रोडक्ट जाता है उसके पहले 8 बार उसकी टेस्टिंग की जाती है, ताकि जो भी प्रोडक्ट हम अपने कंज्यूमर्स को दे रहे हैं ये गारंटी रहेगा कि ये फुल्ली हाइजीनिक कंडीशन के अंदर बनाया गया है, और गारंटी है कि इसके किसी भी तरह का इससे नुकसान नहीं होगा। क्योंकि दूध लोग इसलिए पीता है, दूध का प्रोडक्ट इसलिए यूज़ करता है ताकि उसकी पौष्टिकता बनी रहे। जैसा कि जानते हैं मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड, इसमें वो हर चीज़ है जो एक आदमी को ग्रोथ के लिए चाहिए, बच्चों को ग्रोथ के लिए चाहिए। तो वो चीज़ जो है, और ये एक्सेप्टेबल, वेल एक्सेप्टेबल फूड है, जो हर घर में ग्लास बच्चे को दूध पिलाते हैं, बड़े होते हैं तो पिलाते हैं, और यहाँ की संस्कृति भी है कि दूध पीते हैं। सोते समय लोग निश्चित रूप से 1 गिलास दूध पीते हैं, कई परिवार में सुबह सुबह दूध पीता है। तो ये जो परंपरा है ना, उसको हम और अच्छी तरीके से ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, और हर तरह का बनाते हैं। अगर कोई सपोज लो फैट का दूध चाहिए तो उनको डबल टोन देते हैं, किन्हीं को सिर्फ उतना ही फैट चाहिए जैसे चाय बने तो हम डबल टोन्ड मिल्क देते हैं। जब हम ग्रोइंग चिल्ड्रेन को देते हैं तो हम जो है उनको स्टैंडर्ड मिल्क देते हैं। जिनको बहुत रिच मिल्क चाहिए, जिनको कि कोई खीर बनानी है, उनके लिए फुल क्रीम मिल्क देते हैं। तो हर
तरह के लोगों को हेल्थ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल्क का डिफरेंट वैरायटी हमारे यहाँ बनता है, 5 वैरायटी का दूध जाता है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक क्लास हमारा है जो कि मिठाई बनाता है, उसके लिए 6 लीटर का पैकेट है जो बहुत कम जगह आता है, उसका डिमांड होता है, हम उसको देते हैं, जो भी उनका रिक्वायरमेंट्स होता है हम पूरा करते हैं। तो हम लोग जो है अपने आप को सेव करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर, और हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स क्या चाहता है, उनका क्या कैसे मदद कर सकते हैं, वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हम किसानों के लिए भी देते हैं, मतलब जिस ग्रास टू ग्लास की बात हम करते हैं कि यहाँ हरियाली कम है, तो हम लोग ना उनको बीज उपलब्ध कराते हैं, हरा चारा का बीज उपलब्ध कराते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तरह तरह का ऐसा चारा है जिसमें ज़्यादा खर्च नहीं है, एक बार लगा दो 12 बार काटो, इस टाइप का ये सारा चीज़ हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं, इनपुट्स हम देते हैं, उनका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है, वेटनरी ट्रीटमेंट वगैरह चाहिए, हमारे डॉक्टर्स हैं उसका इलाज करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि क्या हाइजीन होता है, कैसे होता है। तो हम अपने किसान को इतना समृद्ध कर देना चाहते हैं कि हमें उन्हें कुछ बताना नहीं पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली ये संस्था किसानों की संस्था है, उन्हें ही इसका मैनेजमेंट करना है। तो उनको हम तैयार कर रहे हैं कि कल जो है पूरा ये संस्था उनके हाथों में जाएगा और वो इसका मैनेजमेंट करेंगे। मूल्य है डॉक्टर कुरियन का जो सोचता है कि ये हम किसानों के लिए काम करते हैं, तो बेसिकली हम किसानों के नौकर हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा संस्था वो चलाएं और उनको इस तरह से ट्रेंड कर दें, टेक्निकली हम लोग इतना साउंड कर दें कि हमारे सिर्फ जो टेक्नोक्रेट्स होंगे वो प्लांट चलाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वो करेंगे। तो ये इस उद्देश्य से हम इसको आगे करते हैं ताकि हर घर की आमदनी हो। हम चाहते हैं कि झारखंड का जो प्रोडक्ट है वो पूरे भारतवर्ष के थाली में कम से कम एक प्रोडक्ट हमारा रहे, चाहे वो पनीर रहे, चाहे वो पेड़ा रहे, चाहे रसगुल्ला रहे। तो इस व्यू के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हमें किसानों का बहुत ही सहयोग मिल रहा है, सरकार का सहयोग मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, अगर ये इसी गति से चला तो दिन दूर नहीं जबकि हमारा झारखंड भी वन ऑफ द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट में आएगा। धन्यवाद सुधीर जी। ये थे हमारे मेधा डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर। सोच इतनी अच्छी है तो परिणाम बहुत सुनहरे होंगे। हम आशा करते हैं कि मेधा डेयरी इसी तरह से किसानों का मनोबल बढ़ाती रहे और उनको नए रोजगार के अवसर प्रदान करती रहे।